दोस्तों नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा के लिए लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र आपको इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़े और विषय बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके समझ में आ जाए और बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं। आज लेते हैं कांट का नीति शास्त्र। भूमिका बांधूं तो ये कह सकता हूं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि निष्काम कर्म से भाव से कर्म करो, वैसे ही कांट कहते हैं ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, यानी ऐसे कर्म करो जो विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित हो। तो कांट के दर्शन की शुरुआत होती है, उससे पहले बता दूं कांट ने 3 किताबें लिखी थी, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ जजमेंट। उनके अंदर इन बातों पे जोर दिया था। नीति शास्त्र संबंधी ग्रंथ में अपने क्रिटिक ऑफ रीजन में बुद्धि की कोटियों की बात की थी, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके जो सिलेबस में वो है कि कांट के जो नीति शास्त्र के जो सिद्धांत हैं वो क्या है। तो सबसे पहले आते हैं, कांट शुरुआत करता है कि संकल्प क्या है। संकल्प, तो कांट कहता है कि संकल्प वह बुद्धिमूलक तत्व है। किस पे जोर देता है? बुद्धि शब्द पे। कांट कहता है कि वह बुद्धिमूलक तत्व है जो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो पहला हो गया संकल्प। तो फिर दूसरा है कि शुभ क्या है। तो शुभ, जो संकल्प बुद्धि पर आधारित जो कर्म है वो हमारे शुभ संकल्प है। शुभ संकल्प क्या है? ऐसे संकल्प जो विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर बुद्धि पर आधारित हो, वो क्या हो जाएंगे? शुभ संकल्प। फिर पूर्ण शुभ क्या है? तो शुभ संकल्प में आनंद जोड़ दो, शुभ संकल्प में आनंद जोड़ दो, वो हो जाएगा पूर्ण शुभ। कांट कहते हैं कि मनुष्य जो जीवन है ना, इसमें ये पूर्ण जो शुभ है वो संभव नहीं है, सिर्फ ईश्वर जो है उसी के पास में पूर्ण शुभ होता है। तो संकल्प बता दिया है ना, शुभ संकल्प बता दिया, पूर्ण शुभ बता दिया। अब बात करते हैं कांट के निरपेक्ष नीति शास्त्र की। तो कांट कहता है कि कर्म ऐसे करूं जो विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित हो, जो किसी पर आश्रित नहीं हो, जो फलास आश्रित नहीं हो, जो हेतुआश्रित नहीं हो, जो किसी के सापेक्ष नहीं हो। तो फिर कैसे हो कर्म? तो कांट कहते हैं कि जो नैतिकता के नियम है ना, वो ऐसे होने चाहिए जो सार्वभौमिक हो, जो सब जगह हो। जैसे 2+2 गणित में 4 होते हैं, इसका कोई खंडन नहीं कर सकते। तो कांट कहते हैं कि नैतिकता के नियम भी ऐसे ही होने चाहिए जिसका कोई खंडन नहीं कर सके, जो सार्वभौमिक हो, जो स्वतः सिद्ध हो, जो अपने आप में प्रमाणित हो, स्वतः प्रमाणित हो, किसी प्रमाण की जिसको जरूरत नहीं हो, जो पूर्णतया विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित हो, संवेग, भावना, इनके लिए कोई जगह नहीं हो। इसलिए कांट कहता है कि भाई अगर आप किसी की मदद करते हो, दुखी व्यक्ति की मदद करते हो, तो उसका नैतिक दृष्टि से कोई मूल्यांकन नहीं है, कर्म के दृष्टि से कोई मूल्यांकन नहीं है। नीति शास्त्रीय दृष्टि से आपकी तारीफ जरूर हो सकती है, आप प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन नैतिक दृष्टि से उसका कोई मूल्य नहीं है। तो कांट कहता है सारे कर्म ऐसे करो जो पूर्णतया विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित हो, शुभ संकल्प पर आधारित हो और निरपेक्ष हो। तो इसलिए कांट क्या करता है? 4 नियम देता है, नैतिकता के 4 नियम देता है। पहला नियम है सार्वभौमिकता का नियम, यानी नैतिकता के नियम ऐसे होने चाहिए जो हर हाल के अंदर, हर देश के अंदर, हर जगह पर लागू हो सके, कोई अपवाद नहीं हो, जिसका सार्वभौमिकता का नियम। दूसरा नियम है स्वाधीनता का नियम। हमारे जो कर्म है ना, किसी भावना से वशीभूत होकर के, चाहे दया के वशीभूति हो, वो कर्म नहीं होने चाहिए। तो हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ जो बौद्धिक प्राणी है उसके कर्म होने चाहिए। संवेग, भावना, इमोशन, इसके लिए कोई जगह नहीं है। तो दूसरा नियम हो गया सार्वभौमिकता का नियम। तीसरा नियम है मनुष्यता को साध्य मानने का नियम। मनुष्यता को साध्य मानने का नियम का मतलब है, कांट कहता है कि नैतिक नियम में जो मनुष्य की जो स्वतंत्रता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उसको काम करने की जो स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ विल, संकल्प की जो स्वतंत्रता है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए कांट दास प्रथा की आलोचना करता है कि दास बनाते हैं ना, तो उसमें नैतिकता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति की इच्छाओं पर आप नियंत्रण कर रहे हो। तो इसलिए कांट नैतिकता के नियमों के अंतर्गत दास प्रथा की आलोचना करता है और वो कहता है कि भाई मनुष्य जो है उसको साधन मत मानो, उसको साधन नहीं मानो, उसको साध्य मानो। तो मनुष्यता क्या है? अपने आप में साध्य है। तो उसको क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। तो मनुष्यता को साध्य मानने का नियम। और चौथा पॉइंट नैतिकता के नियमों के अंदर कहता है साध्यों के राज्यों का नियम। एक संसार ऐसा है जहाँ पे सिर्फ साध्य ही साध्य है, साधन कोई नहीं है, और उसका जो विधायक है, उसका जो रूलर है, वो कौन है? वो ईश्वर है।
तो इस तरीके से कांट नैतिकता के 4 नियम देता है। अब आप समझ गए मोटा मोटी कि कांट की नैतिकता के नियम सार्वभौमिक है। जो शुरुआत में मैंने कहा था ना कि कांट की नैतिकता के नियम सार्वभौमिक है, स्वतः सिद्ध है, निरपेक्ष है। अब आप समझ गए होंगे कांट की नैतिकता का नियम पूछे तो बिना सोचे कांट की नैतिकता के नियम सार्वभौमिक, स्वतः सिद्ध, शुभ, विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित कर्म है। अब बात आती है कि साहब कांट ने ये कहा कि आप किसी को संकल्प की स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार तो मान सकते हो, लेकिन कब जिम्मेदार मानोगे? तो उसके लिए कांट कहता है किसी भी व्यक्ति को अगर आप नैतिक रूप से उत्तरदायी तब मानोगे जब 3 तत्व होंगे। नंबर 1, संकल्प की स्वतंत्रता होनी चाहिए उसके पास में, काम करने की या न करने की उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, आत्मा की अमरता होनी चाहिए और ईश्वर का अस्तित्व होना चाहिए। नैतिक रूप से किसी को जिम्मेदार मानोगे तो 3 कांट की नैतिक मान्यताएं हैं और 3 और नियम है, उसके बाद में चर्चा करेंगे, आपके मिक्स हो जाएगा। आज आप सिर्फ इतना ही करो, अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे संकल्प की स्वतंत्रता के 3 तत्व कौन से हैं और किसी भी व्यक्ति को जब नैतिक रूप से उत्तरदायी माना जाएगा तो उसके कौन से 3 तत्व हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी आरएस मुख्य परीक्षा के लिए जितना मैं जानता हूं, मेरा अनुभव, मेरा जो ज्ञान है, जो भी है, जैसा भी आपके साथ में साझा करूं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।